मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। जिंदगी एक भागती दौड़ती पजल है। कोई खुशी की मंजिलें नाप रहा है, कोई दुख के रस्तों में घूम रहा है, कोई दफ्तर और जिम्मेदारियों का कैदी है, कोई किताबों और ख्वाबों के पीछे भाग रहा है। कोई डॉक्टर है, कोई ड्राइवर, कोई तालिब-ओ-इल्म, कोई हंसता हुआ चेहरा है मगर अंदर से थका हुआ। कोई खामोश रहकर भी चीखें मार रहा है और कोई कहकाए लगाते हुए भी खालीपन से भरा हुआ। हम सब मुख्तलिफ हैं मगर एक हकीकत सब में मुश्तरक। हर दिल के अंदर एक राज छिपा है, एक सवाल, एक तन्हाई। अब मुझे बताइए, क्या आपने कभी सोचा कि क्यों कुछ लोग मुश्किल रास्तों से गुजर कर भी आखिर में कामयाब हो जाते हैं? क्यों कुछ दिल टूटने के बाद पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग गमनामी के अंधेरों से निकलकर अचानक रोशन मनाजिल तक पहुंचते हैं? क्यों कुछ चेहरे हर हाल में मुतमईन और पुरस्कून नजर आते हैं? क्यों कुछ अफराद का कदम दुआओं की तरह कभी रास्ता नहीं भूलता? क्यों कुछ दुआएं देर से पूरी होती हैं मगर जब पूरी हों तो हैरत अंगेज अंदाज में? क्यों कुछ लोगों के लिए दरवाजे बंद होते हैं मगर अचानक आसमान रास्ता दे देता है? अगर ये सवाल कभी आपके जहन में आया है तो आज आप बहुत बड़ी हकीकत जानने वाले हैं। हर शख्स जो ये वीडियो देख रहा है, चाहे वो खुश है या गमगीन, मजबूत है या थका हुआ, सेहतमंद है या बीमारी से लड़ रहा है, कामयाब है या कोशिशों में लगा हुआ, आप में से किसी न किसी की जिंदगी अल्लाह ने अपने हाथ में ले रखी है। ऐसे लोगों की जिंदगी नजर आती है आम मगर लिखी हुई होती है खास। वो गर सकते हैं मगर गरते नहीं, वो थकते हैं मगर रुकते नहीं, वो रोते हैं मगर टूटते नहीं। चाहे हालात कैसे भी हों, उनका नसीब तबाह नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिसने उनका मामला ले लिया वो रब्बुल आलमीन है। आज हम सिर्फ दुखी दिलों की कहानी नहीं सुनाएंगे बल्कि हर इस दिल को पुकारेंगे जिसे अपने मुताल्लिक कभी शक हुआ क्या मेरा भी रब से ऐसा कोई रिश्ता है? जी हाँ, हो सकता है आप भी उन मुंतखब लोगों में शामिल हों जो दफ्तर में बैठे काम करते हैं मगर नसीब आसमान पर लिखा जाता है, जो बीमार बस्तर पर लेटे हैं मगर शफा रब के पास महफूज है, जो हंसी में भी राज छिपा लेते हैं मगर रब इन राजों को संभाल लेता है। अगर आप इन निशानियों को पहचान लें तो आप न सिर्फ अल्लाह की हिफाजत में होंगे बल्कि अल्लाह की पसंद बनने की राह पर चल पड़ेंगे। जिंदगी का हर मोड़ फिर समझ आने लगेगा, क्योंकि जब नसीबुल्लाह संभाल ले तो आखिर में कहानी खूबसूरत ही बनती है। निशानी नंबर 1, आप दफ्तर में हैं, आप क्लास में हैं, आप माँ या बाप हैं, आपने शायद माहिदा किया है, कारोबार किया है, बीमारी के बस्तर पर हैं या एक ऐसी राह पर हैं जहां हर चीज बदलती नजर आती है, लेकिन दिल के उस हिस्से में एक खामोश यकीन है कि ये बस रास्ता है, मंजिल नहीं। दिन भर काम, मसरूफ, जिम्मेदारियां, वक्त की कमी, ख्वाब जो टूटे हैं, उम्मीद जो कमजोर हुई है, मगर फिर भी अंदर एक आवाज, मेरे रब ने कुछ लिख रखा है, मुझे डरने की जरूरत नहीं। अगर आपने ये महसूस किया है कि हालात का कंट्रोल आपके हाथ से निकल रहा है लेकिन फिर भी आपने अल्लाह से उम्मीद नहीं कटी, अगर आपकी जिंदगी में बेयकीनी है मगर दिल ने तस्लीम किया है कि अल्लाह की मर्जी है, तो ये निशानी है कि अल्लाह ने आपका नसीब खुद लिखा है और अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ देता है। सूरत नूर, अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि उसकी तरफ से रिज़्क़ की तक़सीम बग़ैर हिसाब की जाती है, यानी वो मिक़दार, वो वक्त, वो तरीक़ा जो हमारा तखमीना होता है ज़रूर से कम या ज़्यादा हो सकता है मगर उसके अंदर एक अजीम हिकमत पोशीदा है। ये आयत हमें बताती है कि सिर्फ हमारे अमाल, हमारी मेहनत, हमारे हालात का नहीं मामला, बल्कि जिसने ये निज़ाम बनाया है वो बेहतर जानता है। कुछ लोग ये रिज़्क़ फौरी देखते हैं, कुछ देर के बाद बाज़ को उसकी नौयत बदलती महसूस होती है, मगर सब पर एक चीज़ मुश्तरक है, अल्लाह ने उनका रिज़्क़, उनकी तकदीर खुद लिख रखी है। जब इंसान जान ले कि रब ने उसका नसीब लिखा है तो इत्तराब कम होता है, सब्र मुमकिन होता है। जब नतीजा सिर्फ हमारे हाथ में न हो तो दिल पुरस्कून होता है। इंसान अपना हिस्सा उठाए, बाकी अल्लाह पर छोड़ दे। हमें क्या करना है? रोजाना के कामों में नीयत साफ रखें, मैं उसको अल्लाह की रिजा के लिए कर रहा हूं। मेहनत करें मगर नताइज की फिक्र कम करें, क्योंकि हिस्सा हमारा, फैसला अल्लाह का। जब मुश्किलात आएं तो सोचें, शायद ये मेरा हिस्सा है जो लिखा हुआ था। फिर सब्र से काम लें,
शुक्रगुजारी की आदत बनाएं, चाहे हाल कैसा हो, क्योंकि जो लिखा है उसका हिस्सा भी नामत है। निशानी नंबर 2, आप एक प्रोफेशन में मसरूफ हैं। दिन भर ट्रांसपोर्ट की गाड़ी चलाते हैं। आप कॉलेज की पढ़ाई में हैं। आप घर की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। आप बीमार हैं और बस्तर पर पड़े हैं। आपने कारोबार शुरू किया है या नौकरी बदलने की फिक्र है। दिन भर की मसरूफी, वक्त की तंगी, माली दबाव, जज्बात का शूर, अंदरूनी इत्तराब, ये तमाम कुछ आप महसूस करते हैं। लेकिन फिर अचानक जब आपका कोई अमल जारी था या कोई दर्द आपके अंदर से गुजर रहा था, दिल ने कह दिया, मैं ठीक हूं, अल्लाह के हाथ में हूं। हालांकि खुरूज की सूरत नहीं बदल रही। ये प्रस्कूनी वो लम्हा है जब आपको पता चल जाता है कि ये सिर्फ हालात नहीं रहे जो आपकी जिंदगी चला रहे थे, बल्कि आपकी रूह ने एक मकाम पा लिया है। आप उठते हैं, काम करते हैं, लोगों का सामना करते हैं, मगर दिल अंदर से खामोश होता है, तन्हा सच के सामने भी। ये निशानी है उसकी जिसने नसीब खुद लिखा है। किसी आफत ने इंसान को ना पकड़ा मगर अल्लाह की इजाजत से, और जो अल्लाह पर ईमान लाया वही उसका दिल हदायत याफ्ता पाया गया, और अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। सूरत तगाबन। ये आयत हमें वाज़ेह करती है कि नुकसान, तकलीफ, सब कुछ अल्लाह की इजाजत से है। उन हालात को हम अक्सर न पसंद करें, मगर वो छुपी हिकमत का हिस्सा होते हैं, और साथ ही ईमान लाने वाले के दिल को हदायत मिल जाती है, यानी वो अंदर से पुरस्कौन और रहबर बन जाता है। दिल के अंदर वो कुव्वत पैदा होती है जो हालात के बोलने से पहले ही कहती है, मेरा रब जानता है, मेरा रास्ता उसके हाथ में है। दुनिया की हलचल में वो सुकून मिलना निशानी है कि रूह ने खौफ से इत्मीनान की तरफ कदम रखा है। हम हालात पर काबू न रखेंगे, मगर एक चीज हमने पकड़ी है, हमारा दिल, हमारा ईमान, हमारा रब। हमें क्या करना है? जब मसरूफ हूं तब भी अंदर से पूछें, मेरी अंदरूनी कैफियत क्या है? क्या सुकून है? मुश्किलात आएं तो फौरन बेचैन ना हूं। सोचें, ये इम्तिहान है मगर मेरा रब है। रुजूमें, रिपोर्टें, सेहत, मुतालिया, ये ज़रूरी हैं, मगर अंदर से यही कहीं, मैं अल्लाह के फैसले का एहतराम करता हूं। हर रात थोड़ी देर खामोश रहें, दिल से कहीं, ऐ अल्लाह, तुम्हारे पास मेरा दिल है। जब खुशी हो दिल की ज़बान से शुक्रिया अदा करें, और जब गम हो दिल से तस्लीम करें। यह भी मेरी तरबियत का हिस्सा है। निशानी नंबर 3, आप काम पर हों या पढ़ाई में, घर के काम, कारोबार, टेंशनें, दौड़ती भागती जिंदगी, कभी हंसी, कभी गम, कभी गुस्सा, कभी थकन। मगर जब आपसे कोई गलत बात हो जाए, झूठ, नजर की लग़ज़िश, किसी का दिल तोड़ देना, नमाज छोड़ देना, तो दिल में बेचैनी, घबराहट, शर्मिंदगी, नींद खराब, दिल बोझल, सुकून गायब। और जब कोई छोटी सी नेकी कर लें, किसी की मदद, मुआफ़ी, सच, नमाज, खैर, दुआएं, तो दिल में सुकून, नरमी, रोशनी, हल्कापन। ये अंदरूनी कैफियत दुनिया नहीं देती, ये दिल का रब देता है। इसनो अल्लाह की याद ही से दिल इत्मीनान पाते हैं। सूरत राद। ये आयत ऐलान करती है कि सुकून किसी इंसान, चीज या मकाम में नहीं, दिल का असल करार सिर्फ अल्लाह की याद है। जब आप अल्लाह से दूर जाते हैं, दिल भाग भाग कर आपको वापस बुलाता है। ये अंदर का अलार्म है जो अल्लाह सिर्फ अपनों के दिल में रखता है। उसके पीछे अल्लाह की हिकमत, आपको बचाना गुनाह के बाद बेसुकूनी इसलिए ताकि आप गलती में गुम ना हो जाएं। आपको अपने करीब करना, जब आप रोते, तौबा करते और वापस पलटते हैं, अल्लाह मुस्कुरा कर आपको गले लगाता है। रूहानी शनाख्त, दिल कहता है, मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए। यही तो निशानी है कि आप अल्लाह के अपने हैं। हमें क्या करना चाहिए? गलती हो जाए फौरन दिल से कह दें, या अल्लाह मुआफ कर दे। नेकी मिले, शक्र करें, ये भी तेरा करम है। तन्हाई में, थिकन में, खुशी में अल्लाह से बात करें। दिल की बेचैनी को दबाएं नहीं, ये इलाही पैगाम है इसकी तरफ पलटने का। अगर मुश्किलात में भी अल्लाह किसी न किसी जरिए से आपको संभाल ले, अगर जिंदगी में कुछ खास लोग हमेशा आपके सहारा बनकर रह जाएं, और अगर गुनाह के बाद दिल बेचैन, नेकी के बाद दिल मतमईन हो जाए, तो खुश हो जाइए। ये तीनों निशानियां कह रही हैं, अल्लाह ने आपका नसीब अपने हाथ में थाम रखा है। जो रब के सहारे पर हो, उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती।